आज की बड़ी खबर में आपको बता दे, उत्तर प्रदेश के बस्ती अमर शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ का 20 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बस्ती में शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि सांसद हरीश द्विवेदी ने ये जानकारी दी है और आपको ये भी बता दें कि सांसद हरीश द्विवेदी खेल महाकुंभ के तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे और वहीं सांसद ने कहा कि बस्ती में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ पूरे देश में प्रेरणा का स्रोत बन चुका है और खेलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि देश के गांव और गरीब किसान के बेटे बेटियां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने देश का नाम रोशन करें। और वहीं सांसद हरीश द्विवेदी ने कार्यक्रम की व्यवस्था में लगे कार्यकर्ताओं से तैयारियों का जायजा भी लिया और सांसद हरीश द्विवेदी ने क्या कहा, सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन पिछले 3 वर्षों से हो रहा है। उसी क्रम में बस्ती जिले में भी ये तीसरा सांसद खेल महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। इस खेल महाकुंभ का जो उद्देश्य है उसका खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेलों को और ग्रामीण पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों को उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, उनको आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराना। इस दृष्टि से ये खेल महाकुंभ का आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग कर रहे हैं। बस्ती का सांसद खेल महाकुंभ अपने उन सभी उद्देश्यों में मूर्ततः सफल है जो उद्देश्य इस खेल महाकुंभ का है। साथ ही साथ हमारे विद्यार्थियों के लिए भी हमारे कुछ कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि निबंध, चित्रकला, रंगोली, ऐसी कई प्रतियोगिताएं होती हैं। और बस्ती जो कलाकार हमारे हैं उनके लिए भी हम कई प्रतियोगिता करते हैं। सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में डांस, गायन, काव्य, कई ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इन सभी प्रतियोगिताओं में ब्लॉक स्तर से विद्यालय स्तर से लेकर यहाँ तक लगभग 4.5 लाख लोगों ने भाग लिया, जिसमें 3.5 के आसपास निबंध, चित्रकला और रंगोली में लोगों ने भाग लिया। रंगोली प्रतियोगिता भी हुई नहीं है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, प्रतियोगिता का डेट तय हुआ है और सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी होने वाला है, उसका रजिस्ट्रेशन होगा। और लगभग ब्लॉक से लेके यहाँ तक, जिसमें इंक्लूडिंग दौड़, लगभग 1 लाख के आसपास लोगों ने उन सारी प्रतियोगिताओं में भाग लिया और भाग ले रहे हैं, क्योंकि जिले स्तर की प्रतियोगिता यहाँ डायरेक्ट होगी। ये संख्या मैं वो बता रहा हूँ जितने हमारे इवेंट में भाग लिए, लेकिन ये संख्या के दृष्टि से थोड़ा कम होगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति 2-2, 3-3 प्रतियोगिताओं में भाग लिया, तो हमारे दृष्टि से वो 3 संख्या हो गई, लेकिन एक्चुअल वो संख्या कम होगी। तो हम वो संख्या बता रहे हैं जो हमारे इवेंट में लोगों ने भाग लिया। तो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम बस्ती में हो रहा है। प्रथम वर्ष इस खेल महाकुंभ से स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लगभग 30 बच्चों को चयनित किया था और दूसरे वर्ष 44 बच्चों को चयनित किया था, जिनको ट्रेनिंग की व्यवस्था, उनको खिलवाने की व्यवस्था, हॉस्टल की व्यवस्था ऐसे स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा हुआ। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये कह सकते हैं कि जागरूकता भी आईजी महोदय बता रहे थे कि विद्यालय में चीफ गेस्ट उपस्थित, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक प्रश्न किया कि आपके विद्यालय की, हमारे कार्यक्रम में किस चीफ गेस्ट नहीं थे, विद्यालय चीफ, तो उनका आपके विद्यालय की क्या उपलब्धि है। तो वहाँ बच्चों ने बताया कि 2-3 उपलब्धि बताया, लेकिन उसमें एक उपलब्धि ये भी बताया कि हमारे सांसद खेल महाकुंभ में 44 लड़के हमारे विद्यालय चयनित थे। तो आज विद्यालयों के बच्चे भी इसको एक उपलब्धि के रूप में ले रहे हैं और यही उद्देश्य प्रधानमंत्री जी का है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी आगे बढ़ें, उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए। और हमारा भी उद्देश्य है कि हमारे बस्ती के खिलाड़ी, विद्यार्थी, कलाकार
किसी न किसी दिन अपना नाम, बस्ती का नाम, परिवार का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करें। मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि हमारे यहाँ की जो 2 टीमें पिछले साल की विजयी टीमें थी, एक कबड्डी की, एक खो-खो की, और अभी नेशनल खेल के आई है। बैडमिंटन के भी कुछ विजयी खिलाड़ी नेशनल खेल के आए हैं। तो धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ रहा है, उसका रिजल्ट भी आ रहा है। आप सबका अथक सहयोग हमारे कार्यक्रम में मिलता है और मुझे व्यक्तिगत रूप से पत्रकार भाइयों से सहयोग, आशीर्वाद मिलता है। लगातार आप कर रहे हैं, अभी 29 तक लगातार, और 29 का जीवन भर करना है, तो इसमें आप सबका सहयोग स्नेह मिलता रहे। और मैं आप सबके माध्यम से कल 10:30 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, और उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे कई मिनिस्टर इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूं और बस्ती के आम जनमानस से निवेदन करता हूं कि आप सब इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में अपनी सहभागिता करके इसको ऐतिहासिक बनाएं। इस कार्यक्रम में मैंने भीड़ के दृष्टि से किसी को नहीं बुलाया। 10 से 15% लोग जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, टीचर हैं, वकील हैं, व्यापारी हैं, पत्रकार हैं, डॉक्टर हैं, और 80 से 85% वही लोग हैं जो हमारे प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। उससे हट करके भी नहीं किसी बुलाया। कोई निबंध में भाग लिया है, कोई चित्रकला में भाग लिया है, कोई दौड़ में भाग लिया है, कोई खेल में भाग लिया है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया है। हम उन्हीं को बुलाए हैं जो हमारी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिए। तो हम भीड़ के दृष्टि इस कार्यक्रम को नहीं, बल्कि जो प्रतियोगिताओं में भाग लिए, जिनका आना यहाँ आवश्यक है। तो ऐसे कक्षा 6 से इंटर तक हमने निबंध चित्रकला प्रतियोगिता कराया 2 वर्गों में। खिलाड़ियों में कोई क्लास का निर्धारण नहीं था, खेल करने वाले लोग। रंगोली प्रतियोगिता भी हमने 6 से 12 तक के बच्चों के बीच में करवाने तय किया है। और सांस्कृतिक प्रतियोगिता में और लोग भी आते हैं, खेलों में भी और उम्र के लोग आते हैं। तो ऐसे 10-15% मैंने, समाज इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा, तो मैंने सोचा समाज के प्रबुद्ध वर्ग, और 80 से 85% संख्या हमारी प्रतिभागियों की। बाकी प्रबुद्ध वर्ग में हमारे पार्टी के भी 1000-2000 जो कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे, तो वो भी रहे। मैंने इस दृष्टि से इस कार्यक्रम में जिससे भी कहा, मैंने कहा भाई भीड़ नहीं लाना है, जिनको आना है उनको आना है। इतना मेरा प्रश्न था, कुछ और पूछना हो तो। जो हमने कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम में हमको इस कार्यक्रम को आयोजित कराने के लिए उतना प्रयास नहीं करना पड़ा। तो स्वतः लोगों के मन में एक जागरूकता, इस काम के प्रति उनका लगाव, इस खेल के प्रति उनका लगाव, उनका आकर्षण, तो नया तो एक है। और जब व्यक्ति टारगेट, लक्ष्य तय कर लेता है, तो अब धीरे धीरे सांसद खेल महाकुंभ के माध्यम से बस्ती के बच्चों को, खिलाड़ियों को, कलाकारों को लगता है कि हम इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। अपना उद्देश्य तय कर लेगा तो निश्चित रूप से आगे सफल होगा। यही भाव जगाना भी हम चाहते हैं, तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी उद्घाटन एक दिन होगा, समापन होगा 29 तारीख को, और दिन प्रतिदिन 30 इवेंट कम से कम पर डे इस कैंपस में होंगे। पर डे 30 प्रकार के खेल पर डे होंगे। कबड्डी 3 प्रकार के होंगे, जूनियर, सीनियर, छात्र छात्रा, वॉलीबॉल होगा। ऐसे 30 इवेंट पर डे होंगे। उसका टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, तो आप सभी लोग प्रतिदिन आमंत्रित हैं। और समापन होगा, समापन में पुरस्कार वितरण हमने ब्लॉकों में नया एक और किया है। पिछली बार हम रनर और विनर को ब्लॉकों में मैंने केवल मेडल और सर्टिफिकेट दिया, रनर को कुछ नहीं दिया था। अब की बार हमने रनर और विनर को वहीं पर सम्मानित किया है, सर्टिफिकेट और शील्ड वगैरह देकर। और अभी तक हमने ब्लॉक स्तर पर लगभग 24 से 25 हज़ार लोगों को सम्मानित कर चुका। मेडल सबको दिया, सर्टिफिकेट दिया, शील्ड दिया, जिसको जो मिलना था। तो ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि और बहुत
संख्या भी पिछली बार से लगभग 4 लाख लोग भाग गए, तब की बार 4.5 के आसपास। एग्जैक्ट संख्या मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अभी कुछ रजिस्ट्रेशन हमारे सांस्कृतिक और चित्रकला वो रंगोली नहीं हुआ है। 29 तारीख को है, अभी समापन में तय नहीं हुआ है। ये अच्छा आएगा, अभी मैं दिल्ली जा भी नहीं पा रहा हूँ। मैं दिल्ली कल रात में निकलूँगा, पार्लियामेंट भी मेरी है, 2 दिन में पार्लियामेंट है। संजय भैया, कबड्डी का यहाँ प्रदर्शन होगा? कल कबड्डी का प्रदर्शन होगा, ये आप लिख दीजिएगा। पिछली बार खो खो का हुआ था, पहली बार फुटबॉल का हुआ था, अब की बार कबड्डी का, और कबड्डी सीनियर वर्ग का है।